To excel in any field, you need a proper roadmap. And when you talk about media industry, it is quite diverse and dynamic. That's why you need a better and a clear understanding of this industry. So if you are a student and you want a clear roadmap, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कैसे मीडिया इंडस्ट्री में अपना नीश सिलेक्ट करना चाहिए. So guys, make sure that you watch the video till the end. I'll give you a clear roadmap कि 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, जॉब कैसे ढूंढनी है, सारी ही चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ. So make sure that you stay tuned till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, especially media students, so make sure that you subscribe. Before I start this video, let me tell you about few of my popular videos at how to write a news article, entertainment journalism, how to become an anchor, how to become a news anchor. ऐसे कुछ टॉपिक है जो पब्लिक डिमांड पे मैंने बनाई हुई है. तो आपको क्या लगता है मेरे चैनल पे should I educate more about media industry? Because obviously there is not much information on the internet. And Media Mentor is an exclusive channel that makes content for media students. तो क्या आप सीखना चाहते हो मीडिया के बारे में और भी चीजें? Do let me know in the comment box below. चलो शुरुआत करते हैं रोड मैप से. या तो आप टाइप कर सकते हो या तो आपने नोटपैड लिया है तो उस पर लिख लेना, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू एनालाइज एंड चैनलाइज थिंग्स. मतलब जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आप देखोगे कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा एंड देन यू कैन इवैल्यूएट लॉट ऑफ थिंग्स. दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि आप लिख लीजिए. दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू. अदरवाइज आप रिपीट पे वीडियो देख लेना. दैट इज कंप्लीटली ऑलराइट. फर्स्ट थिंग इज, अगर आपने 10th कंप्लीट किया है, जो बच्चे मुझे अक्सर पूछते हैं कि मैम अगर मुझे मीडिया में जाना है तो कौन सा फील्ड लेना चाहिए, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस. गाइस कुछ भी लो, इट इज completely all right. But if you really want to go in media, which is a mass communication degree, then opting for an arts is a better option. But अगर आपने किसी reason के चलते arts नहीं लिया, commerce लिया या science लिया, that is perfectly all right. But preferable is arts. तो पहला question answer हो गया. Now there is a tough decision to be taken after 12th, because 12th के बाद आपके पास काफी सारे options आ जाते हैं. काफी सारे options मतलब mass media का ही पार्ट है. फिल्म, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग. अब इतनी सारी चीजें हैं जो कि मीडिया के अम्ब्रेला के अंडर आती है. बट अभी जब आप 12वीं के बाद कौन सा कोर्स लेना है, इस पे अगर क्वेश्चन करोगे तो पॉपुलर कोर्सेज आर बीएमएम, बीएमएमसी, बीजेएमसी, बीएससी इन मास मीडिया. इस तरीके के अलग अलग कोर्सेज हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं. तो अभी आपके पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि चूज कैसे करें. तो लोग बीजेएमसी, बीएमएम, बीएमएमसी इस तरीके के कोर्स चुनते हैं बिकॉज इट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अराउंड. मतलब आप ये कोर्स करने के बाद, जो कि मास कम्युनिकेशन का कोर्स है, आप कोई भी फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन में जा सकते हो. बट अभी आपके पास टेक्निकल ऑप्शन हो गए हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग आ चुका है ग्रेजुएशन डिग्री में, जैसे कि फिल्म मेकिंग आ चुका है ग्रेजुएशन डिग्री में, जो कि कम्युनिकेशन डिग्री से अलग है. और जब आप फिल्म मेकिंग की डिग्री की बात करते हो तो कंप्लीटली प्रोडक्शन से डील करती है, सिनेमेटोग्राफी से डील करती है, डिजाइनिंग, एडिटिंग, इस तरीके के कोर्सेस से. तो ये कम्युनिकेशन कोर्स से काफी अलग हो जाता है. आप जब कम्युनिकेशन कोर्स की बात करते हो तो उसमें सारी ही प्रोफाइल आपके लिए ओपन हो जाती है. पब्लिक रिलेशन, एंकरिंग, रेडियो जॉकी, फिल्म राइटिंग, ये सारी चीजें उसका पार्ट होती है. वो चीज आप इंटर्नशिप के दौरान या फिर एडिशनल कोर्स करके सीखते हो और स्पेशलाइज करते हो. दैट इज हाउ यू गो अबाउट. और अगर आपने फिल्म ग्रेजुएशन ले लिया या आपने डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन ले लिया, ऐसा नहीं है कि आपका जो ऑप्शन है वो लिमिटेड हो जाता है. बट डिजाइनिंग आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप पूरा ग्रेजुएशन करो डिजाइनिंग में, बिकॉज यू टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड कि मीडिया में आप करना क्या चाहते हो. जस्ट बिकॉज डिजाइनिंग में पैसा है या एडिटिंग में पैसा है वो मत करना. इफ इट इज नॉट योर इंटरेस्ट, आप बहुत ही जल्द बर्न आउट हो जाओगे. सो दैट इज नॉट अ सेफ ऑप्शन. बट अगर मैं ग्रेजुएशन कोर्स को दो पार्ट में ब्रेक करूं, वन इज फिल्म एंड सेकेंड इज योर मास मीडिया. जेनरिक मास मीडिया कोर्स आप कर सकते हो अगर आप श्योर नहीं हो कि किस फील्ड में एग्जैक्टली आपको करियर बनाना है. दूसरा चीज फिल्म, बिकॉज फिल्म में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ डायरेक्टर बनने का मौका मिलता है. देयर इज स्क्रीन राइटिंग, पूरा प्रोडक्शन जो होता है उसके अंडर आ जाता है. तो प्रोडक्शन में आप सारी ही चीजें टेक्निकल जो है वो कर सकते हो. नाउ यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, एक कम्युनिकेशन में अच्छा है और एक टेक्निकल में अच्छा है. तो आप टेक्निकल जो मीडिया फील्ड है उसमें किसी में भी जा सकते हो, डिजाइनिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन, लाइट, साउंड. और यहाँ पे कम्युनिकेशन में आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो.
सो ये तो हो गया कोर्स, बट आप कोर्स आइडेंटिफाई कैसे करोगे गाइज? उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखनी है। मतलब कि एज अ पर्सन आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ जर्नलिस्ट बिकॉज मुझे न्यूज़ कवर करना अच्छा लगता है, मुझे करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी लेना अच्छा लगता है एंड लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना, ये मेरा ड्रीम था। सो दैट्स व्हाई आई वाज क्लियर दैट आई वांट टू बिकम अ जर्नलिस्ट एंड आई वाज गुड एट कम्युनिकेशन। टॉकिंग ऑन कैमरा वाज अ डिफिकल्ट टास्क जो कि मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखा है। तो अगर आपको डर लगता है कैमरा के सामने, थोड़ा सा टाइम दे दो, प्रैक्टिस से सारी चीजें सीख जाओगे। स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रेजेंटेशन, कैमरा कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें। सो पहले अपना इंटरेस्ट और पैशन अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आप मीडिया में कौन सी प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हो उसमें क्लियर हो जाओगे। एंड गाइज, इफ यू नीड माई मेंटरशिप एंड हेल्प देन यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन वन काउंसलिंग सेशन ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। आपको जस्ट एक मैसेज ड्रॉप करना है, माई टीम विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स। कोर्स के बाद सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से सिटी या यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें। गाइज, अगर आप मेट्रो सिटीज में हो जैसे पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, देन इट इज कंप्लीटली ऑलराइट अगर आप अपने सिटी से करते हो बिकॉज यहाँ पे इनफ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगी। बट अगर आप कोई रिमोट सिटी में हो जहाँ पे आपको इनफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, देन इफ इट इज पॉसिबल कि आप 12वीं के बाद मेट्रो सिटीज में जाके पढ़ाई कर सको तो नथिंग लाइक इट। आई पर्सनली वुड रेकमेंड मुंबई एज अ फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड दिल्ली, थर्ड बैंगलोर एंड फोर्थ पुणे। अगर आप मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप इस तरीके से सिटी को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप फिल्म में जाना चाहते हो तो आई वुड से पुणे ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ द FTII। अगर आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हो तो आई वुड से IIMC, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, PR में जाना चाहते हो, ब्रांडिंग में जाना चाहते हो तो आई वुड से मुंबई बिकॉज दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी विच इज जेवियर्स कॉलेज इन मुंबई फॉर देयर XIC प्रोग्राम ऑल्सो एंड जेवियर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम एज वेल। और जैसे कि आपको पता है कि फिल्म सिटी और पूरा बॉलीवुड मुंबई में रिसाइड करता है, तो अगर आप एक्टर, मॉडल, इस तरीके के प्रोफेशन में जाना चाहते हो देन मुंबई इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बेस्ट कॉलेज की लिस्ट, ऑल्सो द रिव्यू यू विल गेट ऑन माई चैनल। ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज हैं, लिस्ट ऑफ टॉप 10 कॉलेजेस हैं, वो सारे ही आपको मीडिया वेंटर पे मिल जाएंगे। अब एंड में आ जाते हैं मास्टर्स। जैसे कि ग्रेजुएशन में मैंने आपको बता दिया कोर्सेज ऑप्शन, सिटी ऑप्शन, उसके साथ डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप करनी है। अगर वो सारी चीजें मैं एक वीडियो में बात करूंगी तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, बट इंटर्नशिप कैसे करनी है, कहाँ करनी है, वो भी मैं अपडेट चैनल पे डालते रहती हूँ। बट अभी जो आपकी ये 3 साल की जर्नी है वो बहुत क्रूशियल होती है। आपके इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन, आप किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाते हो डिसाइड करने में कि आपको मास्टर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने मीडिया में ग्रेजुएशन करा है तो मास्टर्स आई विल नॉट रेकमेंड। आई वुड से डू अ PGD और PGP प्रोग्राम बिकॉज वो 8 से 9 महीने का स्पेशलाइजेशन होता है मीडिया इंडस्ट्री में। आप किसी भी तरीके का स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, फिल्म में, पब्लिक रिलेशन में, एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग में, इस तरीके का स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हो। व्हाट हैपेंस विद द मास्टर्स डिग्री, इट्स अ 2 years degree which is not required in the media industry. So you can do is अगर PGD PGP करना है, आपको लगता है आपको अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना है, then go ahead for a specialization. Otherwise you can work in the industry for a year or 2 and then decide to take a break for 1 year and come back to studies. That is also possible. But वो जब आपका ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद आप एक कॉन्शियस कॉल ले सकते हो। तो देयर इज नो प्रेशर कि कोई 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है या 4 साल का ऑनर्स करना है, ऐसा मीडिया में कोई जरूरत नहीं है। आई होप गाइज आपको ये रोड मैप समझ गया होगा। फिर भी आप कौन से स्टेज पे स्टक हो, आपका 10th हुआ है या 12th हुआ है या ग्रेजुएशन हुआ है, कहाँ पे स्टक हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ऑल्सो आई ऑलरेडी मेंशन दैट यू कैन गेट इन टच विद मी पर्सनली ऑल्सो टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू मीडिया करियर एंड मीडिया स्टडीज। आई होप गाइज द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.